थ्री क्लास कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हमने अपनी समर की किताब से दरख्वास्त नवीसी जो है वो सीखनी है। तो जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि मैम ने क्लास में दरख्वास्त नवीसी के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझाया था और मैम ने आपको ये भी बताया था हम दरख्वास्त कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। तो बच्चों, सब बच्चे मुझे बताएंगे दरख्वास्त का मतलब क्या होता है। सब बच्चे जल्दी से अपने माइंड में सोचेंगे। वेरी गुड। दरख्वास्त का मतलब होता है किसी से कोई गुजारिश करना, किसी से किसी चीज़ की इल्तिजा करना, यानी अपना काम करवाने के लिए अगर हम तहरीर की शक्ल में किसी से कोई बात करना चाहते हैं तो उसे हम दरख्वास्त कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो दरख्वास्त जो है वो हम लिखते वक्त कुछ बातों का जो है वो ख्याल रखते हैं। जिस सफ़े के ऊपर हम दरख्वास्त लिख रहे हैं वो सफ़ा मतलब वो कागज़ जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, उसका मुनासिब साइज़ होना चाहिए। ठीक है, और जब हमने दरख्वास्त लिखनी है तो हमने देखना है कि कागज़ की चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी जगह जो है वो हम छोड़ कर लिखें। ठीक है, जब हमने दरख्वास्त लिखनी है तो हमने देखना है कि जुमलों में इमला की गलती जो है वो ना हो। ठीक है, हद से ज़्यादा कोई बात नहीं लिखनी। ठीक है, और जिसके नाम दरख्वास्त लिखनी है उसकी बजाय उसका ओहदा लिखना है। यानी कि अगर हम अपने प्रिंसिपल के बारे में से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ की, हम उनके लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे वो प्रिंसिपल साहब लिखेंगे। ठीक है बेटा। और उसके अलावा जब मैंने आप सब लोगों को अच्छे तरीके से बात क्लास में बताई थी कि बच्चों, जब हम किसी ख़वातीन यानी कि ख़ातून जो है, जो औरत होती है, जब हम उसकी यानी कि जैसे हम अपनी स्कूल की कोऑर्डिनेटर मैम को लिख रहे हैं एप्लीकेशन, या हम किसी टीचर को लिख रहे हैं तो हम जनाब आलिया लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? जनाब आलिया। लेकिन अगर हम किसी मेल पर्सन को यानी किसी सर को लिख रहे हैं दरख्वास्त, तो हम क्या लगाएंगे? जनाब आली। ठीक है। उसके बाद जब हमने दरख्वास्त लिखनी है तो हमने सबसे पहले गुजारिश करनी है यानी रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? मौदबाना गुजारिश है जैसे अल्फाज लिखेंगे और दरख्वास्त में जो बात हमने करनी है वो लिखेंगे। ठीक है, हम जुमले जो है वो मुख्तसर से लिखेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं लिखेंगे। जो बात हमने करनी है टू द पॉइंट हम वो बात करके अपनी दरख्वास्त को मुकम्मल करेंगे। ठीक है, और जब हमारी दरख्वास्त कंप्लीट हो जाएगी तो हम शुक्रिया भी करेंगे यानी थैंक यू बोलेंगे लास्ट पे। ठीक है, उसके बाद जब हमारी दरख्वास्त ख़त्म हो जाएगी तो हम दरख्वास्त गुज़ार भी लिखेंगे। ठीक है, अल आरिस लिखेंगे। अल आरिस का मतलब क्या होता है? अर्ज़ करने वाला। ठीक है, उसके बाद हम अपनी जो है वो क्लास लिखेंगे, नाम लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और आखिर में अपने नाम के दाएं तरफ तारीख़ लिखेंगे कि हम किस पेज पर दरख्वास्त लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई क्लास वाली बातें जो कि आपको बहुत अच्छे से मैम ने समझा दी थी। तो अब हम लिखते हैं दरख्वास्त एक जो है कि हम लिख के उसको सीखेंगे कि दरख्वास्त बेसिकली लिखते कैसे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास दरख्वास्त का एक नमूना है। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक दरख्वास्त लिखी हुई है जिससे हम सीखेंगे कि दरख्वास्त हम लोगों ने जब भी अपनी नोटबुक में लिखनी है या जब भी किसी भी चीज़ के बारे में हम लोगों ने किसी से कोई परमिशन लेनी है तो हमने एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, इसे इंग्लिश में एप्लीकेशन बोलते हैं। तो हमने कैसे लिखनी है, सबसे पहले हम इसका तरीका कार सीख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमने लिखा बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब दी एजुकेटर्स स्कूल। ठीक है, यानी हम प्रिंसिपल को ये दरख्वास्त जो है वो लिख रहे हैं। ठीक है, हम लिखेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब दी एजुकेटर स्कूल। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है लाहौर, लेकिन हम लाहौर में नहीं रहते, हम फैसलाबाद में रहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे फैसलाबाद। ठीक है, उसके बाद हमने मौजू यानी टाइटल लिखना है उसका कि हम दरख्वास्त जो लिख रहे हैं वो किसके बारे में लिख रहे हैं। बच्चों, अभी जो हमने एप्लीकेशन जहाँ से हम सीख रहे हैं ना, वहाँ पे दरख्वास्त लिखी हुई है बीमारी की, तो हम मौजू में लिखेंगे दरख्वास्त बराए बीमारी। ठीक है, उसके बाद अभी मैं हमने आपको बताया हम सर को लिख रहे हैं ना, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनाब आली। ठीक है, अब हम लिखेंगे गुजारिश है कि मुझे कल से शदीद बुखार है जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता। लड़के जो हैं वो सकता लिखेंगे, जो लड़के हैं वो सकती लिखेंगी। ठीक है, मेहरबानी फरमा के मुझे 2 दिन की रुख्सत अनायत फरमाएं, नवाजिश होगी। दरख्वास्त गुजार, यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है, यहाँ आपने अपनी क्लास लिख देनी है और जहाँ आप नाम लिखेंगे, ठीक है, उसके बिल्कुल दाएं तरफ आपने तारीख जो है वो लिख देनी है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब आपको एक बात जो हम लोगों ने पीछे जब इसका सीखा था दरख्वास्त के बारे में कि दरख्वास्त हमने कैसे लिखनी है, तो वहाँ पे हमने ये सीखा था कि हमने मुख्तसर सी जो बात है वो करनी है। सही है। तो बच्चों, एक मतलब मैं आपको अपनी ही मिसाल दे देती हूँ कि मैं ये दरख्वास्त लिख रही हूँ प्रिंसिपल साहब को। ठीक है, और मुझे बुखार है लेकिन मैंने स्कूल नहीं आना, मैंने छुट्टी करनी है और मुझे छुट्टी करने की परमिशन नहीं है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि बेटे, अगर आप लोगों ने छुट्टी करनी होती है ना तो आप क्लास टीचर को इन्फॉर्म करके छुट्टी किया करें। सेम इसी तरह मैंने छुट्टी करनी है लेकिन मैं परमिशन लेके छुट्टी करूँगी। ठीक है,
तो मैं एप्लीकेशन लिखूँगी जिसमें मैं ये बात बताऊँगी कि मुझे कल से बुखार है, इसकी वजह से मैं 2 दिन स्कूल नहीं आ सकती, तो मेहरबानी फ़रमा के ना मुझे रुख़्सत दे दें, यानी मुझे छुट्टी दे दें, ठीक है? उसके बाद मैंने अपना नाम लिख देना है, क्लास लिख देनी है, यानी जैसे कि मैं अपना नाम लिखने के बाद मैं टीचर हूँ, तो मैं जो है वो टीचर लिख दूँगी मतलब नीचे, ठीक है? साइड पे मैं डेट जो है वो लिख दूँगी, ठीक है? उसके बाद बच्चों अब हम आते हैं अपनी असल दरख्वास्त की तरफ। आज का जो हमारा मौजू है वो क्या है? चच्चा जान की शादी में शिरकत के लिए प्रिंसिपल के नाम 3 दिन की रुख़्सत की दरख्वास्त लिखें। यानी मैंने अपने चाचू की शादी पर जाना है, ठीक है? और मैंने प्रिंसिपल को जो है वो उससे छुट्टी लेनी है 3 दिन की, तो मैं कैसे लूँगी? दरख्वास्त लिख कर, ठीक है? तो बच्चों सबसे पहले हम अपनी दरख्वास्त को शुरू कैसे करेंगे? जैसे ऊपर से अभी हम लोग सीख कर आए हैं, सेम इसी तरह बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब दी एजुकेटर्स स्कूल फैसलाबाद, ठीक है? मौजू क्या है, यानी कि मुझे किस चीज़ की छुट्टी चाहिए? मुझे चाहिए शादी की छुट्टी। किस चीज़ की चाहिए? शादी पे जाने की छुट्टी, ठीक है? मैं यहाँ लिखूँगी दरख्वास्त बराए शादी, ठीक है? जनाब आली, गुज़ारिश है कि मेरे चच्चा जान की शादी है। देखें बच्चों, अब आपके लिए बहुत ही आसान सी बात जो है वो आ गई है। ऊपर मैंने लिखा था गुज़ारिश है कि मुझे कल से शदीद बुखार है, ठीक है? अब मैंने शादी पे जाना है, तो अब मैं ये वाली लाइन को कट करूँगी बुखार वाली को, और मैं बुखार वाली लाइन की जगह लिख दूँगी कि गुज़ारिश है कि मेरे चच्चा जान की शादी है। गुज़ारिश है ऊपर भी आया था, गुज़ारिश है मैंने नीचे भी लिखा, ठीक है? गुज़ारिश है कि वो सेम आपने लिखना है अपनी ऊपर वाली दरख्वास्त से देखकर, गुज़ारिश है कि, ठीक है? ऊपर मैंने मेरी रीज़न और थी, मुझे पहले बुखार हुआ था लेकिन अब मैंने जाना है शादी पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी गुज़ारिश है कि मेरे चच्चा जान की शादी है, ठीक है बच्चों? उसके बाद बेटे आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी बात है कि जो हमने लाइनें ऊपर लिखनी है ना, हमने कोई भी जो है मतलब दरख्वास्त लिखनी है ना बच्चों, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे ज़रूरी काम है घर पे, तो मैं ज़रूरी काम की दरख्वास्त इसी तरह लिखूँगी, बस मैं बीच में एक लाइन कट करके उसकी जगह पे लाइन चेंज करूँगी, लेकिन मेरा पैटर्न जो है यानी नमूना जो है मेरा दरख्वास्त लिखने का वो इसी तरह का होगा। वो मैं कैसे लिखूँगी? गुज़ारिश है कि मुझे कल घर पे ज़रूरी काम है, बाकी सेम वैसे जिसकी वजह से मैं स्कूल हाज़िर नहीं हो सकती, मेहरबानी फ़रमा के मुझे 2 दिन की रुख़्सत इनायत फ़रमाइए। आपको जितने दिन की छुट्टी चाहिए वो आप यहाँ लिख देनी है, ठीक है? अब मैंने जाना है चचा जान की शादी पे, ठीक है बेटे? मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, अब मैं यहाँ लिखूँगी गुज़ारिश है मेरे चचा जान की शादी है, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाज़िर नहीं हो सकती, लड़कियाँ लिखेंगी, और सकता लड़के लिखेंगे। मेहरबानी फ़रमा के मुझे 3 दिन की रुख़सत अनायत फ़रमाएँ। मुझे कितने दिन की रुख़सत अनायत फ़रमाएँ? मुझे 3 दिन की, ठीक है बेटे? मुझे 3 दिन की रुख़सत अनायत फ़रमाएँ, यानी कि मैंने जाना है अपने चाचू की शादी पे और मुझे 3 दिन की छुट्टी जो है वो चाहिए। तो मुझे आप मेहरबानी करके 3 दिन की छुट्टी दे दें। अब यहाँ मैं लिखूँगी नवाज़िश होगी, क्या लिखूँगी बेटे मैं? नवाज़िश होगी, ठीक है? उसके नीचे बेटे सेम ऊपर वाला पैटर्न दरख्वास्त गुज़ार, यानी जो दरख्वास्त लिख रहे हैं बेटे, मैंने नीचे स्पेस छोड़ दिया, स्लैश डाल दिया, यहाँ पे आप सब ने अपना-अपना नाम लिख लेना है, ठीक है? ऊपर जो दरख्वास्त का नमूना उसमें मोहम्मद अहमद लिखा है, मेरा नाम ज़ारा है, लेकिन मैं यहाँ पे अपना नाम नहीं लिख रही। आप सब ने इस फ्री स्पेस के बीच में अपना नाम जो है वो लिख लेना है, ठीक है? उसके बिल्कुल नीचे आपने अपनी जमात लिख देनी है, जमात हमारी सोम है तो हम जमात सोम लिखेंगे, ठीक है बेटे? और दूसरी बात ये मैंने आपको अभी बताई थी कि जहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे उसी डायरेक्शन में राइट साइड पर हम यानी दाएं तरफ हम लिखेंगे डेट। तो डेट क्या है बच्चों? आज 9 मई 2026 है, तो मैंने 9 मई 2026 की डेट लगा दी। बच्चों बहुत ही आसान है, आप सबको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। आप लोगों ने वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है और आपने इस दरख्वास्त को अच्छे तरीके से याद भी करना है और इसका तरीका भी आपने अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है? मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।